ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है दिन बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार के दिन सुनते हैं हम भगवान श्री हरि नारायण की एक सच्ची और एक महान व्रत कथा। कहते हैं जो भी भक्त इस कथा को सुनता है धीरे धीरे उसके सारे कष्ट समाप्त होने लगता है और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और माता लक्ष्मी की कृपा उसके घर पर सदा सदा के लिए बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं बृहस्पतिवार की संपूर्ण व्रत कथा। दोस्तों, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा निर्धन था। उसके पास कोई संतान भी नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वो ना तो स्नान करती और ना किसी देवी देवता का पूजन और करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ परिणाम ना निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण को स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः भगवान स्नान करके भगवान विष्णु का जप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके वो विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग पर उसे डालते जाती थी। जब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उसको वो बीनकर अपने घर ले आती थी। एक दिन वो बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा अगर सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए एक सोने का सूप दे दो। फिर वो ऐसा कहकर वो विद्यालय गई और लौटते समय जब वो जौ को बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वो उसे अपने घर ले आई और उसमें से जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही रंग ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा उसने अपने घर जाकर भोजन और जल को त्याग कर दिया और अपने जाके रूम कमरे में जाके लेट गया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो वो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोला कि हे बेटे, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई और कारण हो सो वो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें खुशी मिले। अपने पिता की राजकुमार ने ऐसी बातें सुनी तो वो बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी भी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। ये सुनकर उसके पिता आश्चर्य में पड़ गए और बोले कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की तरह उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया और भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन वो दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया और बेटी ने जब पिता को दुखी अवस्था में देखा तो अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। फिर ब्राह्मण अपनी बेटी के घर गया और उसे सारा हाल कहा तो इस बार उसकी लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें
विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वो ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा तो उसने अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो और तब तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और एक रात को कोठरी में सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया और प्रातःकाल उससे निकाला और स्नान आदि करा के पाठ कराया। तब उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वो फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी तथा उस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ पुत्रवती और धनवान हो गई और इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। और ब्राह्मण देवता भी बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, ये थी बृहस्पतिवार की संपूर्ण व्रत कथा। ये कथा आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली कथा में और अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।